देखिए हुआ क्या, यहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ कि जब मुगल स्थापित हुए भारत में और जब बाबर ने अपना मुगल वंश का नींव रखा, तो उस समय ये फरीद खान या शेर शाह सूरी ये निर्णय लेता है कि मैं एक दिन पूरे भारत से मुगलिया सल्तनत को समाप्त कर दूंगा। और इसी प्रकरण में वह चंदेरी के युद्ध में मुगलों की सेना की तरफ से शामिल होता है कि मैं ये जान लूं कि मुगलिया सल्तनत लड़ती कैसे है और इसकी सेना में कितना ताकत है, वो सब जानने के लिए शामिल हुआ। और जब चंदेरी का युद्ध जीत गया बाबर, तो पार्टी मन रहा था, मदिरा पान और ये सब चल रहा था, सोपान चल रहा था, और बाबर एक झूले पर बैठा है और झूले पर बैठ के वो सभी उसके सैनिक जो हैं वहां जश्न मना रहे हैं। तब तक नजर शेर शाह सूरी पर पड़ता है, किसका? बाबर का। और बाबर कहता है कि उस सैनिक को बुलाओ। किसको? शेर शाह सूरी को। लेकिन शेर शाह सूरी को उसके साथी जो थे बगल अगल में जो सैनिक थे, वो कहते हैं कि तुम यहां से भाग जाओ, वरना ये तुमको क्या करेगा? मार डालेगा। अगर जान गया कि तुम अफगान हो और सूर हो तो तुमको ये मार देगा, यहां से चले जाओ। तो जल्दी से शेर शाह सूरी वहां से निकल जाता है। और जब निकल जाता है तो फिर मामला वो भूल जाता है कि चलो किसी को बुलाए थे, अब जश्न में कहां किसको याद है। और वहीं से आप देखेंगे कि जब बाबर जब तक था तब तक उसने एक प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि जानता था कि मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा। क्योंकि बाबर कुछ भी हो लेकिन प्रतिभा का धनी व्यक्ति था। बाबर के इतिहास में एक ऐसा दौर भी बाबर देखा है अपने इतिहास में, फरगना में, कि उसके पास कुछ नहीं था। उसके पास इतना स्थिति खराब था कि ना उसके पास काम करने वाले लोग थे, ना उसके पास कोई नौकर चाकर हुआ करते थे, वो किसी और के यहाँ जाकर जिंदगी बिता रहा था। आपको लगता होगा कि बाबर यूं ही चला आया भारत, उसकी मजबूरी थी। वो अपने जहां पे था फरगना में, वहां पे कुछ नहीं कर पाया, वहां पे ये अपने राज्य को स्थापित कर ही नहीं पाया। और आपको पता होगा कि चंगेज खां तैमूर का वंशज था बाबर। और इसके इतिहास तो एक कहानी छोटा सा यहाँ पे भी है कि जब ये रह रहा था फरगना में किसी के यहाँ शरण लेकर, वहां पे एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसने चंगेज खां और तैमूर लंग की कहानी सुनाई बाबर को कि तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे। तो इसको और प्रतिभा मिला कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मेरे वंशज का तो इतना बड़ा इतिहास रहा है, ये करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था वहां पे। तब इसने क्या किया, मजबूरी में निर्णय लिया कि मैं भारत की तरफ बढ़ूंगा। क्योंकि इसके पास, मैंने कल ही बताया था कि इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार है। जैसे आपके पास क्या है, पाने के लिए सब कुछ है, IAS, PCS, DM, SP, दरोगा, सिपाही, कुछ भी बन सकते हो, लेकिन खोने के लिए कुछ नहीं है। क्या खोओगे? पैसा जेब में है नहीं, कपड़ा, धन, कपड़ा, खाना पीना, सुख सुविधाएं सब तो माता पिता दे रहे हैं, चाहे जो आपका गार्जियन होगा वो दे रहा है, तो आप क्या खो सकते हो? अगर आप सक्सेस नहीं होगे तो खोने वाले जो आपके गार्जियन होंगे ना, आप क्या खोओगे? लेकिन पाने के लिए पूरा संसार है। अब तय आपको करना है कि हमें पाना है कि हमें खोना है, ये तो तय आप करेंगे और आपका मेहनत करेगा तय। लेकिन बाबर इस परिस्थिति में भी हार नहीं माना। जो भी जहां जहां से उसको सहायता मिली, छोटी छोटी ही सही, लेता चला गया और अपनी सफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया, रुका कभी नहीं। अगर सोचिए कि बाबर अगर सोच लेता कि अब तो हमसे कुछ नहीं होगा, तो उस फरगना के गुमनामी वो भी गुम हो जाता। और आज इतना बड़ा इतिहास मुगलिया सल्तनत का आप देख नहीं पाते।